ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। न्यूक्लियर सबमरीन बूमर्स हैं। यह आधुनिक इंजीनियरिंग का अजूबा है। ये टाइट पैक किए गए एक शहर के जैसे होती है, जहां 140 क्रू 3 बेडरूम के घर को शेयर करते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन 90 दिनों तक पानी के भीतर रह सकती है। इस समय ये एक छोटे परिवार के जैसे रहते हैं। इन पर हमेशा दबाव रहता है कि न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करते जाएं। ये तो सबसे तनाव भरा मिलिट्री का काम है। इनके योगदान के लिए नेवी अपने सबसे अच्छे शेफ्स को यहाँ पर नियुक्त करती हैं। इनका भोजन होता है अच्छा भोजन, सॉल्टेड मशरूम, बेक पोटैटो, फ्रेश ब्रेड और रियल चॉकलेट केक। कहते कि सेना अपने पेट के बल चलती है और इसलिए मिलिट्री करोड़ों रुपए खर्च करती है अपने सिपाहियों के भोजन पर। तो क्यों बहुत से विश्वासी कहते हैं कि परमेश्वर के सिपाही क्या खाते हैं इसकी परमेश्वर को परवाह नहीं है, जबकि बाइबल कहती है कि आप जो भी खाते हैं या जो कुछ भी करते हैं सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाए। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, तो हमें एक जीवित बलिदान के रूप में इसे प्रभु के सामने लाना है और पेटूपन के लिए इसका उपयोग नहीं करना है, खास करके जब हम प्रभु की सेना में सिपाही हैं। तो इस प्रोग्राम में मेरे साथ में जुड़ जाइए, जैसे हम तंदुरुस्ती के अद्भुत तथ्यों को देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से। आपका स्वागत है दोस्तों फाउंडेशन ऑफ फेथ इस प्रोग्राम में। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है और हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कहिए कि ये क्रांति अगर ऐसी चलती रहती तो वो संदेश कौन से हैं जो कि मसीह संसार को सच में सुनना जरूरी है। पर मैं शुरू करना चाहता हूं अद्भुत तथ्य से, और मेरे नोट्स में मैंने यहाँ पर लिखा है बहुत से विवरण हैं जिसे मैं अच्छे से याद नहीं रख पाता हूँ। सबसे सामर्थी सुपर कंप्यूटर अमेरिका में था जिसका नाम था बिग ब्लू, जिसे IBM ने बनाया था, पर अब नहीं है, वो चाइना में है। यह है 93 पेटाफ्लॉप सनवे टाइलू लाइट और यह है नेशनल सुपर कंप्यूटर सेंटर वुशी चाइना में, ये वुशी में है। इसमें 10.5 मिलियन स्थानिक रूप में बनाए गए प्रोसेसर हैं एक कंप्यूटर में। शायद आपके कंप्यूटर में 2 या 3 हो। सबसे ज़्यादा ये कंप्यूटर काम कर सकता है 93 ट्रिलियन कैलकुलेशन कर सकता है एक ही सेकंड में। यानी एक कमरे में सुपर प्रोसेसर भरे हैं, एयर कंडीशन और पावर केबल्स हैं, फिर भी ये तो है केवल 0.4% उसकी तुलना में जो एक मनुष्य का दिमाग प्रोसेसिंग करता है एक सेकंड में। इसका मतलब सुपर कंप्यूटर तो एक चूहे के दिमाग के आधा स्मार्ट है। बाइबल कहती है कि हम तो भयानक तरीके से अद्भुत रूप में बनाए गए हैं। आपके दिमाग में जो 2.5 पाउंड का इलेक्ट्रोकेमिकल कंप्यूटर है, और ये तो भरा है करोड़ों न्यूरॉन्स से, और अभी खोज की गई है कि इन न्यूरॉन्स में यानी ये डेंड्राइट्स में इसमें इंटरकनेक्टिंग केबल्स का उपयोग किया गया है। लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज की है कि ये हर एक डेंड्राइट्स में, जो कि बस ये सुपर माइक्रोस्कोपिक केबल्स हैं और ये तो न्यूरॉन्स में हैं, सच में ये तो अपने आप में एक एक कंप्यूटर हैं। और इस तरह से गिनती ये कहती है कि मनुष्य के दिमाग की कंप्यूटिंग एबिलिटी जो है, उन्हें पता चल रहा है कि ये तो जो सोचा था उससे बढ़कर है। ये अर्थ रखता है हम अनंत काल तक सीखते जाएंगे। इसलिए मैं कभी एवोल्यूशन को स्वीकार नहीं करता। क्यों हम दिमाग के बारे में देखें जिसका पूरे जीवन काल में 70% उपयोग नहीं करते हैं? क्यों आप उसका मूल्यांकन करते हैं ताकि वो और एक्स्ट्रा कैपेसिटी में काम करें? खैर, परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया है। आज हमारा संदेश है, इसका विषय है चंगाई, तंदुरुस्ती और पवित्रता से। तो आइए अपने पाठ को देखते हैं। बहुत से मुद्दे इसमें हम देखेंगे। पहला सवाल है, प्रभु हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती की परवाह क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। देखिए मत्ती 4:23 में यीशु की सेवकाई किस तरह की थी। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। इस तरह से ये कहता है, यीशु ने शिक्षा में जितना समय बिताया उतना ही चंगाई में भी बिताया। वो चाहते हैं कि हम चंगे रहें। उसने शुरू में मनुष्य को तंदुरुस्त बनाया। वो चाहते हैं कि हम जीवन पाएं। आप 3 यूहन्ना वचन 2 में पढ़िए, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर के लिए शारीरिक संपन्नता कितनी महत्वपूर्ण है जैसे आत्मिक उन्नति कर रहे हो। क्यों? ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रभु आपसे बातें करते हैं,
आपके दिमाग के द्वारा। आपका दिमाग एक पुल है आपके शरीर और परमेश्वर के बीच में। परमेश्वर आपसे बातें नहीं करते आपके अंगूठे के द्वारा या कोनी के द्वारा। शायद आप सोचें कि वो आपके पेट के द्वारा आपसे बातें करते हैं, लेकिन प्रभु आपके सिर के द्वारा आपसे बातें करते हैं। और आपका शरीर तो मानो कॉम्बिनेशन है, किसी तरह का आत्मिक अंग है। अभी भी पता नहीं क्या विचार कोई पदार्थ होते हैं। जरा सोचिए यहाँ पर इस समय क्या चल रहा है। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है जबकि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और आप लोगों को देख रहा हूँ। आप लोग तो जमाई ले रहे हैं। ये मत सोचिए मैं नहीं देख रहा हूँ। जब मैं इन सारी बातों को देखता हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे आगे क्या कहना होगा, जबकि मेरे मन में इस समय हजारों चीज़ें चल रही हैं, क्या मैं उसे छू सकता हूँ? जब पवित्र आत्मा आपको प्रोत्साहित करता है, क्या ये कंप्यूटर की प्रोसेस है या फिर बाहर की कोई चीज़ आपके दिमाग पर असर डाल रही है? आपका दिमाग एक अंग है, उसमें खून बहता है। ये अजीब है कि आपके शरीर की सभी नसें आपके दिमाग से जुड़ी है, लेकिन आपका दिमाग उसे महसूस नहीं करता है। अगर आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं और आपका मन बिल्कुल स्पष्ट है, तो आपको प्रभु के लिए गवाही देना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको अच्छा लगेगा, जिसके कारण आप खुश व्यक्ति रहेंगे, इसके कारण आप गवाही दे सकेंगे। यदि सिर साफ हैं तो आप आत्मिक चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छा मसीह जीवन जी पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा को आप समझ पाएंगे अगर आपका मन साफ है तो। और इसलिए शैतान ज़्यादा समय काम कर रहा है कि लोगों के मन में इतनी बातें भर के रख दें और उन्हें बीमार कर दे, तो उसके कारण जिस तरह से प्रभु चाहते हैं वैसे ज्योति न चमके। प्रभु चाहते हैं कि हम बहुतायत का जीवन पाए। यही मेरा अगला वचन है यूहन्ना 10:10 से। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मुझे ये भाई पसंद है, इनका नाम है बनाना जैक। इस तस्वीर में देखिए ये स्कीइंग कर रहे हैं और पैर में कुछ भी नहीं पहना है और ये 90 साल के हैं। इनके दांत नकली नहीं हैं, ये दांतों से रस्सी थामे हुए हैं। मैं यहाँ पर कुछ अद्भुत तथ्य बताना चाहता हूँ। मैं सन 2014 में पढ़ रहा था जेनेट और एलन मुर्रे के बारे में, जिन्होंने इतिहास रचा ऐसी मैराथन दौड़ने का जहां पर मनुष्य इतिहास में कोई इतना नहीं दौड़ा था। 1 जनवरी 2013 से उन्होंने शुरू किया और उस साल हर एक दिन वो मैराथन दौड़ते चले गए। पूरे ऑस्ट्रेलिया में और टैस्मेनिया में ये 366 दिन तक दौड़ते रहे। एक दिन ज़्यादा मैराथन यानी 26.2 मील प्रतिदिन। और उस समय ये 63 साल की थी और वो लगभग 68 साल के थे। और इस पूरे मार्ग में उन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा केले खाए और बहुत सी साग सब्जियां और फल खाएं। ये दोनों वेजिटेरियन हैं और उन्होंने इसे किया, इसके पीछे एक मकसद था कि वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट करें, क्योंकि कैंसर से रिकवरी करने के लिए इसने उनकी बहुत मदद की थी। और जरी तो फ्रांस में हैं, इसके बावजूद कि जो कुछ भी आप सुनते आए हैं मीट एंड डेयरी इंडस्ट्रीज से कि वेजिटेरियन डाइट तो निश्चय ही लोगों के लिए तंदुरुस्ती से भरा है, उसमें बहुत ही कम बीमारियां हैं। मैंने इससे मुश्किल तरीके से सीखा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। परमेश्वर ने जब इसराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला तो प्रतिज्ञा की कि यदि वो उसकी आज्ञा मानकर सेवा करेंगे तो वो उनमें से सारे रोगों को दूर कर देंगे। तो क्या अपनी प्रतिज्ञा पूरी की? प्रभु ने उन्हें अच्छा डाइट दिया। प्रतिदिन वो स्वर्गदूतों का भोजन किया करते थे और 40 साल तक उन्होंने उन नियमों को माना जो परमेश्वर ने मूसा को दिए थे। भोजन और स्वच्छता के बारे में जानते हैं, भजन संहिता 105:37 में गवाही क्या है? यानी इन लोगों में, इस देश में जहां पर 20 लाख की आबादी थी, परमेश्वर ने उन्हें मिस्र में से निकाला और उनमें से कोई निर्बल न था। कल्पना कीजिए एक शहर में 20 लाख लोग रहते हैं और हॉस्पिटल खाली हैं, कोई नहीं है। यानी वहां नर्स और डॉक्टर अपने हाथ ऐसे मोड़कर बैठे हुए हैं और घड़ी को देख रहे हैं। किसी की देखभाल नहीं करनी है क्योंकि सब चंगे हैं। जानते हैं उत्तर अमेरिका में तंदुरुस्ती के बारे में बड़ा संकट आया था। ये इसलिए हुआ, चाहे आप अपनी अच्छे से देखभाल करते हैं, तंदुरुस्ती के सारे नियम का पालन करते हैं, तो आप बूढ़े होकर मरेंगे। लेकिन प्रभु नहीं चाहते कि जिंदगी के आखिरी 30 साल ऐसे बीमारी में पड़े रहें। बाइबल में मूसा के बारे में पढ़िए, ये कहता है कि मूसा पहाड़ पर चढ़ा 120 साल की उम्र में। प्रभु ने कहा जाने का समय है, हाँ उस पहाड़ पर आना, उस पहाड़ पर ऊपर आना। मूसा उस पहाड़ पर चढ़ता है और वो विश्राम में सो जाता है। बाइबल कहती है कि उसका बल नहीं घटा और उसकी आंखें बिल्कुल अच्छी थी। 120 साल का था।
सक्रिय था, उत्पादन करने वाला था, पूरा काम करता था, फिर अचानक वो मर जाता है। क्या आप इस तरह जाना नहीं चाहेंगे? मैं ऐसे बुजुर्गों को जानता हूं जिन्होंने अपनी अच्छी देखभाल की और एक दिन गार्डन में काम करते करते नीचे गिर गए। देखिए, सब कुछ वहां पर अंत तक बने रहता है। देखिए, ये तो बुरी जीवन शैली के कारण होता है, ये नहीं कि हमेशा होता है। कुछ चीज़ें वंशावली से आती हैं, कुछ अकस्मात ऐसी हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर बुरी जीवन शैली जो होती है, खासकर पश्चिमी समाज में, लोगों को हार्ट डिसीज़ होती है, डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होता है, ये सारी समस्या हैं, वो दवाइयाँ लेते हैं और बीमार हो जाते हैं और आखिरी 30 साल तक बीमार पड़े रहते हैं, और इसके कारण हमारे समाज के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको तंदुरुस्ती के बारे में उपचार बताऊं, जो अभी इस समय अमेरिका में हैं, सरकार दूर नहीं कर सकती, लेकिन अगर बाइबल की शिक्षा के बारे में ऐसी जागृति आ जाए जहां पर आप जाने कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और लोग अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान दे, तो बस 10 साल में तंदुरुस्ती की समस्या खत्म होगी। कहीं मत जाइए दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन के लिए हम जल्द ही बस कुछ पल में लौट कर आ जाएंगे। क्या आप मसीह की वापसी के भविष्यवाणी के चिन्ह को जानते हैं और हम सच में उसके कितने करीब आ चुके हैं? और ये तो पूरे इतिहास की सबसे बड़ी ऐसी घटना है। क्या हम ऐसे गुप्त में अचानक उठा लिए जाएंगे और करोड़ों लोग पीछे रह जाएंगे, या फिर यीशु की वापसी ऐसी होगी कि एक कोने से दूसरे कोने तक देखे जा सकते हैं? शायद इसके बारे में लाखों ऐसी थियरीज होंगी, लेकिन बाइबल की एक ही सच्चाई है और यीशु ने प्रतिज्ञा दी है कि अगर हम खोजें तो हम पाएंगे। इसलिए अमेजिंग फैक्ट चाहता है कि इस विषय पर आप चट्टान जैसे मजबूत बुनियाद बनाएं हमारे नए बाइबल स्रोतों के द्वारा। इसे कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड। ये रंग बिरंगी पूरी विवरण देने वाली मैगजीन, इसमें हर एक सच्चाई बताई गई है जो आपको जाननी चाहिए कि कब, कहां और कैसे यीशु जल्दी लौटेगा। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर कहिए 255, या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को बताइए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में चलते हैं और कुछ अद्भुत सच्चाइयां जानते हैं परमेश्वर के वचन से। हमारी तंदुरुस्ती प्रभु के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 6:19 में, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। वो आप में वास करते हैं। प्रभु ने कहा कि मैं तुम में रहूंगा, तो वो चाहता है कि आप देखभाल करें इस चमत्कारी मशीन की जो उसने दी है, और आपको अच्छा लगेगा। देखिए रोमियो 12:1 में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब भी भवन में वो बलिदान लेकर आते थे तो जरूरी था कि वो पवित्र, शुद्ध और निर्दोष हो। सभी विश्वासियों के लिए बाइबल का जीने का सबसे अच्छा नियम कौन सा है? सरल सिद्धांत है जो हमें पालन करना है। 1 कुरिन्थियों 10:31, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब बताइए, यदि प्रभु की महिमा के लिए खाना और पीना संभव है, तो क्या संभव है कि प्रभु की महिमा न करने के लिए खाए और पिए? बहुत से लोग ऐसे कुछ खा पी रहे हैं जो प्रभु की महिमा के लिए नहीं है, या उनके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। और मैं सोचता हूं चर्च को ये सच्चाई जाननी होगी, या कहूंगा इसे फिर से जान ले। चलिए हम सटीकता से ये कहते हैं, एक रात बाइबल के सवालों पर हमने चर्चा की है। क्या विश्वासियों को किसी तरह से नशे की कोई चीज लेनी चाहिए? देखिए, लिकर स्टोर के पास में लिखा होता है बियर, लिकर एंड द स्पिरिट्स, क्योंकि जब भी कोई बियर या लिकर पीता है तो वो दूसरी आत्माओं के द्वारा ग्रसित होते हैं। ये सच है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति जब वो नशे में होते हैं तो ऐसे कुछ करते हैं जो कभी नहीं करते हैं, सही न्याय नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा कुछ कहते हैं जिसके लिए खेद होता है, वो ऐसा कुछ करते हैं जिसके लिए खेद होता है। मैं अनुभव से ये जानता हूं। आपकी आंखें खुलती और आप जेल में होते हैं। आंखें खुलने पर आपको पता चलता है आपने शर्मनाक काम किया है, जिसके बारे में कभी भूल नहीं पाएंगे कि आपने किसी को बहुत चोट पहुंचाई है, क्योंकि यहाँ इसके पीछे मानो कोई आत्मा है। क्यों विश्वासी ऐसा कुछ करना चाहेगा जिसके कारण परीक्षा का विरोध करने की उनकी सामर्थ्य कम हो जाए? नूह ने शराब पी और वो लड़खड़ाया और नंगा हो गया,
और राजा दाऊद ने उरिया को शराब पीने के लिए कहा ताकि वो विवेक से बाहर जाए। लूत अपनी बेटियों के साथ में सोया। आप बाइबल में देखिए, ये सब कुछ ठीक नहीं है। जो नाश होने वाला है उसे दाखरस दो। नीति वचन 20:1 कहता है, दाखमधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं। प्रभु चाहते हम बुद्धिमान हो। शराब तो लत लगाने वाली है। ये ब्रेन सेल को नुकसान पहुंचाती है। आपकी समझ की बातों के ऊपर ये प्रभाव डालती है। विश्वासियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इस बात पर बहस करते हैं कि वो तो बाइबल में थोड़ा दाखमधु पी लिया करते थे, अभी आप अच्छे से जान गए हैं ये हमारे समाज को सबसे ज्यादा नाश करने वाला है। तो क्यों आप किसी के सामने इस तरह का आदर्श रखते हैं कि वो खुद आगे लड़खड़ा जाए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। जो अपने शरीर को नाश करते हैं, प्रभु उनके साथ क्या करेंगे। ये गंभीर बात है। आप मत कहिए पास्टर डग आप नैतिकवादी हो रहे हैं। आप खुद नए नियम में देखिए, ये तो परमेश्वर ने कहा है। पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17 में, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, नष्ट शब्द हमने कहाँ देखा है। दानियल ने निर्णय लिया कि वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। और क्या परमेश्वर ने दानियल की पूरी किताब में दानियल को आशीष नहीं दी? उसे आशीष दी, स्पष्ट मन, दीर्घायु और अच्छी सेवकाई की। शुरू में यह कहता है कि उसने ठान लिया कि वो अपने शरीर को अशुद्ध नहीं करेगा, क्योंकि वो ये विश्वास करता था कि उसकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या दानियल आत्मा से भरा था? दानियल अध्याय 6 में पढ़िए, राजा ने उसके अंदर एक उत्तम आत्मा देखी। वह आत्मा से भरा था। हम खुद को अशुद्ध नहीं करेंगे। आप नए नियम में परमेश्वर के मंदिर है। जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। प्रभु की स्तुति हो, आप जीवित हैं, पश्चाताप का मौका है, क्योंकि शायद आपने ऐसे ही किया है, मैं जानता हूं। लेकिन वो हमें बुला रहे हैं कि हम पवित्र हो जाएं, कि हम चंगे हो जाएं और तंदुरुस्ती में रहे। हम ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे? यानी क्या हत्या पाप है? खुद की हत्या के बारे में क्या? अब अगर आप जहर ले, ये जानते हैं कि ये जहर है, इसे आपको मारने के लिए 24 घंटे लगेंगे, तो क्या ये पाप है? कहिए उस जहर के बारे में जिसके लिए 1 हफ्ता लगेगा, वो जहर जिस पर लिखा है कि 1 हफ्ते में ये आपको मार सकता है, तो क्या ये आत्महत्या नहीं है? यदि इसके लिए 20 साल लग जाए, किस समय ये आपके लिए ठीक रहेगा, जबकि आप जानते हैं कि ये आपको मार देगा? और सिगरेट के हर एक पैकेट पर क्या लिखा हुआ होता है? चेतावनी। ये जाना जाता है कि इससे कैंसर होता है। ये जाना जाता है कि इससे जन्म से ही परेशानी होती है, इसके कारण हर समस्या होती है। उत्तर अमेरिका में तंबाकू ये सबसे ज़्यादा कीमती ऐसा नशा है। हमारे समाज में ये चल रहा है। मैं जानता हूँ लोग हमें देख रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपको ये परेशानी है, या अभी आप इससे जूझते जा रहे हैं, या कोई और दूसरी बात हो। मुझे भी परेशानी थी। ये तो बड़ी मुश्किल थी। सिगरेट पीना छोड़ना मुश्किल नहीं है, मैंने इसे 100 बार कर लिया है। छोड़े हुए बने रहना ये सबसे मुश्किल है। मार्क ट्वाइन ने कहा, सिगरेट छोड़ना आसान है, मैंने सैकड़ों बार ये किया है। मैंने ऐसे किया, इसे छोड़ दिया, फिर शुरू किया, छोड़ दिया, फिर से शुरू किया। ये चुनौती है। मेरे माता पिता सिगरेट पीते थे, मेरे दादा दादी सिगरेट पीते थे। मैं अपने जीवन में सिगरेट उठाने के पहले स्मोकर बन गया था, क्योंकि दूसरों का धुआं मेरे नाक में जाता था। तो मेरे लिए शुरू करना आसान था, बंद करना मुश्किल होता है। लेकिन मसीह के द्वारा हम कितना कर सकते हैं? सब कुछ संभव है। जानते मैंने कितना पैसा बचाया है? आप जो कुछ बचाएंगे इसके लिए आप अपने घर का डाउन पेमेंट दे सकते हैं सिगरेट बंद करने पर, और प्रभु आपको विजय दे सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। कुछ लोगों को समस्या है जो कि ओपियाड्स में फंसे हैं या फिर ड्रग्स में फंसे हैं, उतने नहीं जितने शराब और सिगरेट में हैं। प्रभु नहीं चाहते कि हम दवाइयों का ऐसा गलत सेवन करें। कुछ ज़रूरी होते हैं। मैं उसके बारे में कह रहा हूं कि कुछ लोग किसी चीज़ के आदी होते हैं और वो उन पर नियंत्रण करता है। विश्वासियों के लिए अच्छा तंदुरुस्ती का नियम क्या है? हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। यानी देखिए, जब आप भोजन और खाने पीने की सोचते हैं तो इसे ट्रैफिक लाइट के तरह से देखिए। हरी बत्ती होती है तो इसका मतलब क्या है? जाओ। लाल बत्ती, रुक जाओ। पीली बत्ती, बहुत तेज जाओ। नहीं, जब आप पीली बत्ती देखते हैं तो हाँ चलो। पीली बत्ती मतलब सावधान रहो। कुछ चीजें पूरी तरह मना की गई हैं। जैसे प्रभु जिसे घृणित कहते हैं उसे हमें खाना नहीं चाहिए। अगर मटन खाना है, पीली बत्ती,
तो शुद्ध मांस खाएं और सही तरह से पकाएं। यदि आपको मिठाई खानी है, केवल मांस ही नहीं, कभी एक आध बार मीठा खाना ये ठीक है, लेकिन अगर आप हर खाने के बाद में डेजर्ट खाते चले जाते हैं तो वो प्रकट होते जाएगा। शुरू में ये हरी बत्ती है, ठीक है, आशीष है, जाओ, आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, परीक्षा होती है। अब मैंने रिसर्च किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि मना किए गए पेड़ पर का फल कौन सा था? मैं इस बात के बारे में सहमत हूं कि वो सच में चॉकलेट ट्री था। खैर, मैंने एक भाई से सुना, माफ कीजिए, उन्हें जैसे मानो जीनी मिल गया। कहानी है, उन्होंने बोतल घिसी और जीनी बाहर आया। चलो 3 इच्छाएं मांग लो। तो फिर ये सोचने लगे, मेरा एक बैंक अकाउंट हो जिसमें $1 बिलियन हो। हुफ, बैंक अकाउंट हो गया, $1 बिलियन आ गए, बैंक अकाउंट में $1 बिलियन थे। फिर उन्होंने कहा, अब मुझे एक बहुत ही सुंदर लाल इटालियन स्पोर्ट्स कार चाहिए। पुफ, मजराडी आ गई। मैं चाहता हूं कि स्त्रियां मेरा इनकार न कर सके। पुफ, वो चॉकलेट के बॉक्स में बदल गए। सच है। माफ कीजिए, ये केवल एक कहानी है। तो इसके पहले कि मैं ये कुछ कहूं, ये तो कहना जरूरी था क्योंकि ये गंभीर बात है। कुछ साल पहले सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, अक्टूबर 2017 में यहां पर एक परेशान करने वाली न्यूज रिपोर्ट आई सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से, जो ये बताती कि अमेरिकन वयस्कों में से केवल 40% और किशोर अवस्था के 20% लोग तो ज़्यादा वजन वाले हैं। ये तो अमेरिका में अब तक जितना रिकॉर्ड किया गया उसमें सबसे ज़्यादा रेट है। इतने साल से हम सुनते आ रहे हैं ये बेहतर नहीं लेकिन बदतर हो रहा है। हम बहुतायत के कारण नाश हो रहे हैं। पहले तो लोग कुपोषण या फिर खाना न मिलने के कारण हर साल मरते थे। अभी ज़्यादा तादाद में हमारे देश में लोग मर रहे हैं बहुत ज़्यादा खाने के कारण, ज़्यादा न्यूट्रिशन खाने के कारण। बाइबल में स्पष्ट बताया है गलातियों 6:7 में, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है सोडा। ये है लिक्विड कैंडी। सच में यही है। मेरे एक दोस्त हैं, कई साल बाद हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने 30 पाउंड वजन कम किया था। मैंने कहा भाई अच्छे लग रहे हैं। तो कहा मैंने एक काम किया। वो क्या है? सोडा पीना बंद कर दिया। बस यही किया। कसरत और डाइट बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। सोडा छोड़ दिया, 30 पाउंड वजन कम हो गया। मैं बच्चों को जहां भी जाऊं यहां वहां चलते फिरते सोडा पीते हुए देखता हूं और उन्हें मोटापे की शिकायत होती है और आखिरकार वो डायबिटीज के शिकार होते हैं। जिंदगी शुरू करने के पहले से ही वो बीमार होने लग जाते हैं। ये प्रभु की योजना नहीं है, लेकिन हमें प्रभु की सामर्थ चाहिए कि हम ये व्यवहारिक बदलाव लेकर आए। आमेन। बाइबल की तंदुरुस्ती के सिद्धांत क्या आज भी व्यवहारिक हैं? प्रभु ने अपने वचन में जो सिद्धांत दिए हैं उसे देखिए। लेव्यवस्था 13:46 में आप इस बात को देखेंगे, वो अकेला रहे, उसका निवास स्थान छावनी से बाहर हो। आपने इबोला संकट के बारे में सुना है। उन्होंने इसका उपचार पाया। यह है हाइपर लय व्यवस्था। उन्होंने लय व्यवस्था की इन सारी विधियों को मानना शुरू कर दिया और उसे रोक दिया। मनुष्य की देह को दफनाया जाना चाहिए। ये सरल सैनिटेशन है। मैं ऐसे देशों में गया हूं, आप जानते हैं, हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर बाथरूम होता है। मैं ऐसी भी कुछ जगहों पर गया हूं जहां पर बाथरूम तो नहीं था और वहां हर तरह की बीमारी फैलती थी। शरीर को धोना भीतर और बाहर से। जंतुओं पर नियंत्रण होता है, हमें पानी पीना है भरपूर। कई बार लोग पानी पीते ही नहीं हैं और मैंने कैफीन के आदत के बारे में कुछ नहीं कहा है। लगभग 24,000 से भी ज़्यादा लोग अस्पताल में एडमिट किए गए पिछले 1 साल में, जिन्हें ज़्यादा कैफीन से संबंधित परेशानी है। ज़्यादातर बच्चे थे। नैतिकता के जीवन से यौन बीमारियां नहीं होती हैं। ये खुद को समझने वाला सत्य है। देखिए, बाइबल कहती जानवरों की चर्बी और उनका लहू खाना नहीं चाहिए। और खैर, ये तो नए नियम में भी बताया गया है। प्रेतों के काम 15 में देखिए। बहुत से विश्वासी नहीं चाहते कि उनके पास्टर ये बताएं। ये केवल आपका भोजन ही नहीं, नफरत, कड़वाहट, तंदुरुस्ती बिगाड़ती जाती है। बहुत से लोग अपने खाने के कारण बीमार हैं और बहुत से लोग उन्हें जो खाता उसके कारण बीमार हैं। वो क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं, कड़वाहट रखते हैं, क्षमा नहीं करते हैं और तनाव में आकर तंदुरुस्ती खो देते हैं। और अवश्य ही, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा खाना, यहाँ तक कि अच्छा भोजन नुकसानदेह होता है। मैंने सूमो रेसलर के बारे में पढ़ा है कि महिमा का समय बहुत कम होता है और बहुत ही कम आयु होती है। शरीर को सही आराम चाहिए।
हमारे युग में लोग बहुत कम सो रहे हैं। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन दिनों में कंप्यूटर है, फ्लोरेसेंट लाइट है और मनोरंजन के लिए इतनी चीज़ें हैं कि लोग आराम नहीं करते हैं। इससे जीवन काल घटता है। काम और अच्छी कसरत का महत्व। प्रभु ने मनुष्य को वाटिका में रखा, कहाँ इसमें काम करना, इसकी रक्षा करना। वो चाहते हैं कि हम सक्रिय हो और आपको व्यस्त रहना होगा। परमेश्वर ने आपको शरीर और मांसपेशियां दी, अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो यकड़ेंगे, आपकी हड्डियां कमजोर होगी। बहुत सरल है, उपयोग करें या खो दें। विश्वास के साथ भी यही है, दूसरों को बांटे नहीं तो आप खो देंगे। अगर रखना है तो देना होगा। सकारात्मक मनोदशा रखें। बाइबल कहती है, खुश आत्मा हड्डियों का स्वास्थ्य है। क्या लोग स्वर्ग में जानवरों को मारकर उन्हें खाएंगे? नहीं। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न किसी की हानि करेगा। परमेश्वर जो चाहते हैं कि मैं अपने अंदर ये बदलाव लाऊं, मैं उसे कैसे ला सकता हूं? यहेजकेल 11:18 कहता है, वे वहां पहुंचकर उस देश के सब घृणित काम भी उससे दूर करेंगे। अब गौर कीजिए, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को मानें। हम इसे कैसे कर सकते हैं? वो हम में नई आत्मा रखते हैं। हमारी जिंदगी में बदलाव लेकर आना सच में मुश्किल होता है। आमीन। मैं 40 साल तक आइसक्रीम का आदी बना रहा। मैंने एक संदेश दिया है जिसका नाम है कोल्ड कन्फेशन। ये सच्ची कहानी है। मैं नहीं कह रहा कि आइसक्रीम पाप है, समझ गए ना? ये मेरे लिए था, मैं आदी हो गया था, मुझे बहुत मुश्किल हुई और ये युद्ध था। और देखा जाए तो बस अभी कुछ 6 साल पहले अंत में मैं उससे आज़ाद हो गया। मैं पहले तो हर एक दिन आइसक्रीम खाया करता था और मैं जानता हूँ ये कश्मकश क्या है। ऐसी सरल सी बातें, जानते हैं, ऐसे नहीं दिखता था इससे कोई नुकसान है, लेकिन मैं जानता था मैं इसकी पकड़ में हूँ। वो महंगी भी तो थी। प्रभु आपको विजय देना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी कश्मकश में क्यों ना हो। कितने लोग उससे मांगना चाहेंगे? 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।